ओके, फिर शुरू करते हैं हम। मैंने कुछ चेंजेस कर रखे थे, तो वो मैं रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा मतलब डिटेल प्रैक्टिस चल रहा था। ओके, तो मैंने सारे चेंजेस रिमूव कर दिए और हम चीज़ों को टू डू में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारा ट्यूटोरियल है, अभी हम मीडिया अपलोड पे काम करने वाले हैं। उसके बाद पोस्ट क्रेड होगा, है ना, और कमेंट क्रेड होगा, उसमें क्रिएटेड बाय सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ओके, एंड मीडिया अपलोड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। मतलब आपको स्ट्रीमिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको स्टोर कहाँ करना है, स्ट्रीम करना है या भी करना है, तो ये सारी चीज़ें आप मैटर करती हैं। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। एक्सप्रेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम अवतार आईडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मीडिया एंटिटी से कनेक्टेड है। पर मेरा ऐसा कहना है कि हम यूज़ ना भी करें चलेगा, पर अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। तो मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं डाला है, जैसे टोकन सेशन वगैरह रिलेशनशिप कनेक्टेड है मीडिया के साथ में, मीडिया एंटिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा अवतार आईडी इज़ नॉट कनेक्टेड टू मीडिया एंटिटी। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो, आप पैकेज जेसन भी दिखा सकता हूँ मैं। जो एप्लीकेशन है वो फास्टिफाई नहीं है, एक्सप्रेस है। तो हम एक्सप्रेस में मल्टर यूज़ करते हैं फाइल अपलोड करने के लिए। तो हम देखेंगे जो नेस्ट.जेएस का प्लेटफॉर्म है वो एक्सप्रेस है, इंस्टेड ऑफ हमारा मीडिया जो अपलोड है। तो हमारा मीडिया अपलोड किसके थ्रू होना है, मल्टर, और मल्टर यूज़ करता है बस बॉय। तो मैं आपको सर्वर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर सबसे पहला फोकस तो हमारा यही है कि हम एक्चुअल में यूज़ कैसे कर पाएंगे, हम कौन से उसमें ऐड कर रहे हैं, क्या बोलेंगे हम, एक्चुअली यूज़र क्रिएट या अपडेट के टाइम पर जो ऐड करते हैं। ओके, तो अपडेट में जाएंगे, यहाँ पर हम बताएंगे कि एक्चुअल में जैसे हमने यहाँ सेम बता रखा है, पर जो फाइल फील्ड है वो वैलिडेशन में नहीं आता है, क्योंकि फाइल फील्ड अलग जाते हैं, बॉडी अलग जाती है, दूसरी चीज़ें। तो आपको टाइप स्ट्रिंग दे देना है, ये स्वैगर के लिए है, ना कि वैलिडेशन के लिए। तो वैलिडेशन बिल्कुल आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी फील्ड में ही नहीं आएगा फाइल, ठीक है। तो हम दे सकते हैं टाइप स्ट्रिंग, और फॉर्मेट जो हो जाएगा वो बाइनरी। बाइनरी इसलिए देते हैं फाइल्स के लिए, ठीक है। तो हम टाइप स्ट्रिंग दे देते हैं और फाइल फॉर्मेट बाइनरी देते हैं। फिर हम यहाँ पर अवतार दे देंगे एज एन ऑप्शनल फील्ड विथ स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट इक्वल टू बाइनरी एंड देन अवतार इज एन ऑप्शनल फील्ड स्ट्रिंग, ठीक है। और इसी का यूज़ करना है। अब हम कोई फाइल के लिए, यदि कोई भी फाइल हमें इंटरसेप्टर में यूज़ करना है, तो हम कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपको आपको दिखेगा कि हम अलग से ही कर रहे हैं, तो ये बॉडी में नहीं आता है। तो आपको फाइल अपलोडेड करके, जो अपलोडेड फाइल करके डेकोरेटर है, उसका इस्तेमाल करना है, उसमें अवतार देना है। और अवतार का टाइप क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस डॉट मल्टर डॉट फाइल। ये एक्चुअली हम टाइप इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सप्रेस डिफ़ॉल्ट अपलोडर देता है, ठीक है। और अलग अलग तरीके हैं, आप अपलोडेड फाइल्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो आप सेम ही यूज़ कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर भी सेम टाइप कंसोल लॉग करवा दूंगा। हम कंट्रोलर में भी कर सकते हैं, पर पहले हम लेंगे अवतार को, जो कि ऑप्शनल फील्ड है एक्सप्रेस डॉट मल्टर डॉट फाइल। ज़रूरी नहीं है कि आपका अवतार आए उस अपडेट में, है ना। और अवतार एंड देन मैं इसको पास कर दूंगा, यहाँ से पास कर दिया है, कंसोल में ऐड कर दूंगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं एक्चुअली फ़ाइल अपलोड कैसे वर्क करता है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइल अपलोड कैसे वर्क करता है, उसको समझना है, ठीक है। तो हम स्लैश डॉक्स में जाएंगे, डन। मैं थोड़ा फास्ट ही टाइप करता हूँ, इसलिए कई बार समझने में इशू आया, तो आप स्लो कर सकते हो, या आपको लग रहा है स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू विद दैट, ठीक है। तो अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन सा यूज़र पड़ा हुआ है, जिसको मैं लॉगिन करूँगा। यूज़र्स, मैं इस यूज़र को यूज़ कर सकता हूँ लॉगिन करने के लिए।
और शायद हमारा सेम ही पासवर्ड हो, पर हमने पासवर्ड एडिट भी किया था तो शायद हमने 4 डाल रखा है। तो मैं इस यूज़र से लॉगिन करता हूँ, इनवैलिड पासवर्ड 4 डाल के चेक कर लेते हैं। वैलिड टोकन इज़ नाउ अवेलेबल एंड वी कैन यूज़ दैट इन पैच। तो हमने ऑथोराइज़ किया, लॉग आउट किया, पैच किया। सबसे बड़ा इशू यहाँ है हम फाइल कैसे डालेंगे, है ना। हमारे पास तो सिर्फ स्ट्रिंग लिखा आ रहा है, हम अवतार को एज ए फाइल कैसे डालेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। और जब आप स्कीमा में भी जाओगे तो सारे के सारे फील्ड जो है ना रिक्वायर्ड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट नेम भी रिक्वायर्ड दिख रहा है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड दिख रहा है, पासवर्ड रिक्वायर्ड दिख रहा है, जबकि मुझे सारे फील्ड ऑप्शनल चाहिए। हमने ये जो ईज ऑप्शनल दे रखा है ये एक्चुअली वैलिडेशन का है, पर हमें स्वेगर को बताना है कि ये फील्ड्स ऑप्शनल है। तो स्वेगर के लिए एपीआई प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, है ना। एपीआई प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, वो एपीआई प्रॉपर्टी स्वेगर से आ रहा है, तो वो स्वेगर डिफाइन में होता है। और जो दूसरे ऑप्शन है वो क्लास वैलिडेटर से, जो कि रन टाइम में वैलिडेशन का काम करते हैं। तो आपको यदि स्वेगर को बताना है तो आप रिक्वायर्ड फॉल्स दे दो, मैं सबको ये प्रोवाइड करवा देता हूँ, ओके। यदि मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा इसके बाद, तो अब स्कीमा में जाता हूँ तो अब आपको दिखेगा ये फील्ड्स अब ऑप्शनल है, ठीक है। पर फिर भी हमारे पास फाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे एपीआई को बताना पड़ेगा कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं। तो हम कंज्यूम कर रहे हैं एपीआई कंज्यूम्स करके, एक हमारा डेकोरेटर है, कंज्यूम क्या कर रहे हैं उसको बताने के लिए। और बताएंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा स्लैश फॉर्म डेटा, ओके सॉरी, फॉर्म माइनस डेटा कर रहे हैं। तो जो फॉर्म डेटा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि हम पूरे फॉर्म डेटा का इस्तेमाल करते हैं, पर अभी भी हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, मल्टी पार्ट की जगह मैंने मल्टीप्लाट लिख दिया, तो उसको फिक्स करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी, सो बॉडी इज़ रिक्वायर्ड बट द फील्ड्स आर ऑप्शनल, ठीक है। आपकी मर्जी आपको देने की नहीं, तो मैं इसको एडिट मतलब, और आप इसमें फाइल चूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। नाउ इट लुक्स वेरी नाइस, वी कैन लॉग इन, शायद 4 सही है, हाँ। और टोकन यूज़ कर लेते हैं सेम एपीआई के लिए, पेस्ट ऑथराइज एंड हम मतलब अपडेट कर देंगे 1 to 3 से, ताकि डिफ़ॉल्ट हो जाए। मैं 500 का एरर इस क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पासवर्ड हम अनडिफाइंड से ले रहे हैं। अपडेट यूज़र DTO डॉट पासवर्ड जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक इंटरसेप्टर नहीं लगाया। तो अभी आपको मैं दिख रहा होगा, तो आप जब भी फाइल अपलोडेड फाइल और एपीआई कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कंसोल करके दिखा रहा हूँ, ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंटरसेप्टर लगाओ, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास डेटा क्यों नहीं आ रहा है बॉडी। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है कई बार, ठीक है। तो आपको यदि ये डिफ़ाइन करना है कि आप फाइल ले रहे हो, ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो भी अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। दोनों अनडिफाइंड है। अब दोनों अनडिफाइंड क्यों है कि क्योंकि अपलोडेड फाइल जो है वो सारा का सारा काम नहीं करता है, आपको फाइल इंटरसेप्टर लगाना पड़ता है, यूज़ इंटरसेप्टर करके, ठीक है। तो एपीआई कंज्यूम्स के ठीक नीचे हम क्या लगा सकते हैं, यूज़ इंटरसेप्टर्स, जो एक्चुअली बताएगा कि किस फील्ड में हम फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप डिबगर चालू करो, ठीक है, और उसके थ्रू पता करो। तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि हर बार आपको जब भी इशू होता है तो आप डीबग के थ्रू ही एनालाइज करो, तो आप देखोगे सेम अनडिफाइंड एंड अवतार इज ऑल्सो अनडिफाइंड, ओके। तो लेफ्ट में भी आपको दिख रहा है ब्लॉक्ड स्कोप्ड वेरिएबल्स, ओके। तो इस तरीके से आप कभी भी एक एप्लीकेशन में अटक सकते हो जहाँ पर आपको लगेगा कि ये चीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही है, जबकि आपने आपका एक पार्ट मिसिंग है, वो क्या है, फाइल इंटरसेप्टर, ओके। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, वैसे एरर तो आना ही है नीचे। इसके बाद मैं फाइल इंटरसेप्टर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यूज़ इंटरसेप्टर, सॉरी इट शुड बी डेकोरेटर, यूज़ इंटरसेप्टर्स, हमारा आएगा फाइल इंटरसेप्टर्स। फाइल इंटरसेप्टर्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं,
आपको फील्ड नेम बताना है, किस फील्ड में फाइल अपलोड हो रही है, अवतार फील्ड में फाइल अपलोड हो रही है तभी अपलोडेड फाइल में जाएगा। एंड देन देयर विल बी ऑप्शंस नॉट इन इंटरसेप्टर्स बट इट शुड बी इन फाइल इंटरसेप्टर। ओके, तो फाइल इंटरसेप्टर में ऑप्शन देंगे, आपके पास डेस्टिनेशन है, फाइल फिल्टर है, लिमिट्स है, स्टोरेज है। अब स्टोरेज पर आएंगे हम लोग, डिस्क स्टोरेज पर कैसे करेंगे, क्योंकि हम अभी एक डिबगर पॉइंट लगाएंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है। तो आप देखो आपका डेटा आ गया, ठीक है, जैसे आपने इंटरसेप्टर लगाया। उसके बाद अब यदि हम अवतार पे फोकस करते हैं, ठीक है, अवतार पे यदि होवर करेंगे तो हमको दिखेगा कि जो फाइल अपलोड हुई है, ठीक है, अवतार पे यदि हम फोकस करते हैं तो जो फाइल अपलोड हुई है वो बफर में एक्चुअली, ठीक है, और हमें बफर में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बफर ब्लोटिंग होने से पूरा रैम यूज़ चला जाएगा। हमें एक्चुअली फ़ाइल अपलोड होनी चाहिए एज ए नॉर्मल फाइल एक फ़ोल्डर में, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे ऑप्शन में, फाइल इंटरसेप्टर का ऑप्शन में डेस्टिनेशन। एक्चुअली डेस्टिनेशन यहाँ बताने की जगह हम डिस्क स्टोरेज के डेस्टिनेशन में बताएंगे, ठीक है, जहाँ बताएंगे डिस्क स्टोरेज। ओके, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो शायद अगर नॉट अवेलेबल है तो हम लाइब्रेरी से डायरेक्ट करके देखते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता है। या फिर ये भी दिक्कत हो सकती है कि मल्टर का टाइप्स इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं आएगा। तो इंपोर्ट फ्रॉम, लाइक इंपोर्ट फ्रॉम मल्टर डिस्क स्टोरेज। ओके, परफेक्ट। एंड देन हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ये एक्चुअली फंक्शन है जो कि रन होगा। और अभी ये तो पता नहीं कि क्यों आया है, ये हमारा कोई यूज़ का नहीं है, हम रन कर देते हैं अभी के लिए। ओके, तो डिस्क स्टोरेज जो होना है वो रन होना है। ओके, पासवर्ड अभी अभी अपडेट नहीं हुआ है कुछ भी, अभी मुझे लग रहा था पासवर्ड अपडेट हो गया, तो हमने सारे ब्लॉक कर रखे हैं। और डिस्क स्टोरेज में हम अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क स्टोरेज फंक्शन को रन करो, आप उसमें आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे सकते हो अभी, ताकि हम पता कर ले। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, डेस्टिनेशन है, फाइल नेम है, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो आगे, तो उसको आप डायनेमिकली प्रोवाइड कर सकते हो। मैं यदि एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी गलत एपीआई, एग्जीक्यूट करता हूँ, अवतार पे फोकस करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा मेरा डेस्टिनेशन मिल गया है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, वैर स्लैश फोल्डर स्लैश 71 एंड स्लैश स्लैश सम आई डी एंड देन की, ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर है। इसको मैं नए टर्मिनल पे जा सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ, स्लैश सी डी स्लैश फोल्डर्स LS7271 जो आपको दिख रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो रहा है, पर हमें कहाँ चाहिए, हमें प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए। ये एक गलत डेस्टिनेशन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे सर्वर के डेस्टिनेशन में चाहिए, सर्वर के प्रोजेक्ट में। तो मुझे कहाँ चाहिए, अपलोड्स डेस्टिनेशन एक फ़ोल्डर है उसमें अपलोड हो जाए, ठीक है। तो अपलोड्स नाम का फ़ोल्डर मैं देख कर लेता हूँ। तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओ एक्चुअली उसने बना दिया है, ठीक है, अपलोड्स नाम का फ़ोल्डर बना दिया है। अब इसमें अपलोड होना चाहिए, तो मैं अपलोड्स ढूंढते हैं, अपलोड्स, इसके अंदर फाइल आ गया। अब आपको फाइल दिख रहा है कि काफ़ी डिस्टिंग्विश नेम है और उसका टाइप नहीं है, एंडिंग नहीं है, पर आपको दिख रहा है वो PNG फाइल हमने अपलोड की है। तो ये काफ़ी इस तरीके से हो गया कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर फाइल नेम करके भी एक फंक्शन होता है, फाइल नेम करके जो फंक्शन होता है आप उसमें अलग से कॉल बैक में बता सकते हो कि आपको कौन सा फाइल नेम चाहिए। तो आप रिक्वेस्ट जो फाइल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एरर हमारा नल है, एरर नहीं है कुछ भी। और मैं एक डायनेमिक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जो एंड होगा फाइल, फाइल डॉट फाइल नेम से, ओके। तो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। तो फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, जो कि ओरिजिनल नेम 5.1 है वहाँ पर। फिर मैं एक रैंडम UID, ताकि यदि अगली बार भी वो करे सेम सेम फाइल को, तो एटलीस्ट वो डिफरेंट फाइल नेम में हो और ओवरराइड ना करे पिछली फाइल को, ठीक है।
तो इसलिए मैंने एक रैंडम यूआईडी ऐड कर दिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैं अपलोड करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ और अपलोड्स में जाता हूँ, तो अब आपको दिख रहा होगा कि एंड में 5.1 दिख रहा है और उसका उसने मतलब जो टाइप है उसको लूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो वो जैसे जिस तरीके की फ़ाइल है उस तरीके से वो वर्क कर रहा है। हमने सेम फाइल अपलोड की है पर काफ़ी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। ठीक है, अब हम आगे जा सकते हैं। डन। ओके, तो ये वर्किंग है हमारा। यदि ये देखूंगा तो पासवर्ड अभी रीसेट हो गया होगा, तो चेक कर ले पासवर्ड वर्किंग है। यस, परफेक्ट, पासवर्ड वर्किंग है। अपडेट में जाते हैं। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो फाइल अपलोड हो रही है, अवतार एज ए फाइल नेम, और जो पाथ है वो पाथ का हम अपलोड कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। तो डेटाबेस यूज़र टेबल में हम इस पाथ का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मीडिया एंटिटी। मुझे मतलब एक्चुअली ये काफ़ी, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कॉम्प्लिकेट करूँ, अदरवाइज़ हमें मीडिया की बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी जो एक्चुअली पूरा मीडिया एंटिटी को ट्रैक करता है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाना ही नहीं है एज एन ट्यूटोरियल, जो फर्स्ट लेवल ट्यूटोरियल है उसके लिए, क्योंकि हमें पोस्ट की तरफ मूव करना है, कमेंट की तरफ मूव करना है। तो जो अवतार आईडी है मैं उसका टाइप जो है स्ट्रिंग कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रैक करने की जगह। ठीक है, अभी के लिए हम बाद में ट्रैकिंग कैसे करना है, कैसे स्ट्रीम कर सकते फाइल थ्रू दैट पर्टिकुलर डीबी यूजिंग दैट डीबी, तो हम वो कर सकते हैं। हम डेटाबेस में फाइल स्टोर नहीं करेंगे एक्चुअली, डेटाबेस में सिर्फ उसकी डिटेल स्टोर करेंगे मीडिया एंटिटी में बाद में। अभी हम डायरेक्ट अवतार में पाथ स्टोर कर लेंगे जो भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो यहाँ पर अब कंडीशन लगा देंगे इफ़ अवतार एग्जिस्ट करता है तो यूज़र डीटीओ जो है डॉट अवतार इक्वल टू अवतार डॉट पाथ हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, परफेक्ट। और मैं डेटाबेस चेक करता हूँ। डेटाबेस इक्वल डॉट डी बी ओपन एनीवे सिक्वल यूजर्स में जाते हैं और चेक करते हैं हमारा। ओके, अवतार आ गया है, जो कि एक परफेक्ट चीज़ है हमारे लिए अभी तो। ओके, अपलोड्स में हमारा परफेक्टली आ चुका है। आप यहाँ पर सेम चीज़ देखोगे तो हम ये भी नहीं चाहते कि अपलोड्स फोल्डर चला जाए, तो मैं गिट इग्नोर में डाल दूंगा उसको। तो अपलोड फोल्डर्स जो है जिसमें जितने फाइल अपलोड होंगे वो गिटहब में ना जाए, उसके लिए उसको गिट इग्नोर में डाल दिया गया। ओके, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो इंटरसेप्टर है, हम ये एक्चुअली इसको ना यूज़र मॉड्यूल में मूव कर सकते हैं। ये जितना भी है, तो हमारे पास मल्टर मॉड्यूल है जहाँ पर हम फॉर रूट, एक्चुअली इसमें फॉर रूट नहीं होगा, शायद रजिस्टर नाम से होगा, चेक करें। ओके, रजिस्टर नाम से। तो आप ये नहीं चाहते हो कि हर एक मतलब आपके मान लो एक ही कंट्रोलर में दो तीन है, तो आप डेफिनेशंस जो है डायरेक्ट ऊपर दे सकते हो। इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लो, यही सेम ऑप्शन आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो रजिस्टर में। ओके, आपको सिर्फ इंपोर्ट करने हैं सारी चीज़ें, इसी का एरर होगा। ओके, आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, एरर चला गया। और इसके अलावा भी आप यदि मैं तो सजेस्ट करता हूँ रजिस्टर रेसिंग यूज़ करो। मैं हर जगह रजिस्टर रेसिंग यूज़ करता हूँ ताकि मैं कन्फिग्स यूज़ कर सकूँ, प्लस मुझे हर जगह से कंट्रोल मिलता है, हर जगह से। तो मैं यूज़ क्लास कर लूँ और उसको इंजेक्टेबल बना लूँ और कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर लूँ। डॉट कॉन्फ़िग फाइल्स यूज़ करने में मुझे आसानी होगी उससे, है ना, जो कि डॉट env को लोड करते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ द बेस्ट अप्रोच। तो आप एक ही जगह से सारे मल्टर के कॉन्फ़िगरेशन आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आप ओवरराइट तो कर ही सकते हो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, है ना।
तो हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है अब। अब इसी से एक बार ट्राई कर लेंगे। हाँ, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ना ब्लोटिंग क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि हमने पुराने जो फाइल्स है उसको तो अपलोड कर दिया, मतलब नए फाइल्स को तो अपलोड कर दिया, पर पुराना फाइल हमारा रुक गया, रह गया। ठीक है, तो हम चेक करते हैं लेटेस्ट फाइल क्या है, 89 वाला है, तो हम दूसरा वाला डिलीट कर देंगे। ताकि मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली ब्लोट कर रहे हैं सिस्टम को। इवन दो यूज़र दूसरा फाइल अपलोड कर चुका है, हम फिर भी उस पुराने फाइल्स को बना कर रख रहे हैं। तो हम जो अनलिंक सिंक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फाइल डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें हम उसको पाथ दे देंगे। अब पाथ हमारा यूज़र से आ रहा है, यूज़र टेबल से, तो हमारे पास यूज़र नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी यूज़र आ रहा है, JWT है, उसमें सिर्फ आईडी है। तो आईडी की जगह हम एक काम कर लेते हैं, ओके आईडी है ओनली, है ना। तो वापस एंड देन यूज़र को हम अपडेट में ही फैच कर लेते हैं। const user equal to await this dot user repository dot find by, ओके एंड देन आईडी दे दिया। पर मैं मुझे याद है कि हमारे पास पहले से इसी सर्विस में ही फाइंड बाय आईडी करके है, ओके गेट बाय आईडी है। ठीक है, तो मैं आईडी ले लूँगा या नंबर दे दूँगा, मुझे वो मिल जाएगा यूज़र, डन। एंड देन मैं यहाँ जाऊँगा डॉट पाथ अवतार, सॉरी, है ना। तो पहले तो मुझे चेक करना है इफ़ अवतार एग्जिस्ट करेगा तभी काम करेगी। ओके, एंड इसको ट्राई कैच में डाल देना है। कई बार सिस्टम क्या होता है, इधर उधर फाइल हो जाती है, मिसमैच हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है और ये वर्किंग बंद हो जाती है। तो आप एरर जो है उसको दिस डॉट लॉगर डॉट एरर से कंसोल करवा सकते हो, है ना। एक्चुअली देने की ज़रूरत नहीं, आप एरर ही लिख दो, बहुत है। और ऊपर हम एक लॉगर डिफाइन कर लेते हैं, लॉगर इक्वल टू न्यू लॉगर, एंड न्यू लॉगर को बता देंगे हम लोग यूज़र सर्विस डॉट नेम, है ना। तो आप यूज़र सर्विस डॉट नेम के लिए आप लॉगर हो, ओके दैट्स इट। और ये यूज़ नहीं हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, ओके एनी हटा सकते हैं, एनी का कोई काम नहीं है वैसे भी। तो ये काफ़ी स्मूथ हो गया। तो आपको दिखेगा कि ये नया फाइल अपलोड करेंगे तो दूसरा वाला, तो अभी मैंने 5.1 किया है डॉट पी, अब मैं करूँगा चेंज 5.2 डॉट पी पे, ओके तो आपको दिख रहा है। तो 5.2 डॉट पी, तो पुराना वाला 5.1 डॉट पी देखो डिलीट हो गया और 5.2 आके रिप्लेस कर दिया उसको। तो ये यदि मैं इसको हटा देता हूँ, अब 5.3 करते हैं, ओके एग्जीक्यूट करें। अब आप देखोगे दोनों फाइल एग्जिस्ट करती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मतलब बग हम भूल जाते हैं और इससे धीरे धीरे पूरा सिस्टम ब्लोट होते जाता है अनवांटेड फाइल्स के साथ में, ओके। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं कि स्टैटिक फाइल को रेंडर करना चाहते हैं, ओके। तो आप यहाँ जाओ, स्टैटिक फाइल रेंडर करने के लिए मेरे हिसाब से नेस्ट डॉक्स में नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। वो एक्चुअली एक्सप्रेस के डॉक्स में अवेलेबल है, तो मुझे कहीं राइट साइड में नहीं दिख रहा है एक्चुअली, है ना। पर फिर भी आप इसका एग्जांपल वगैरह चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, आपको दिख रहा है हमने ये सारी चीज़ें कर रखी है, ठीक है। जहाँ पर इंटरसेप्टर लगाया है, हैंडल मल्टर किए हैं और सारी चीज़ें कर रखी है, ठीक है। तो हम यहीं पर सर्च कर लेते हैं स्टैटिक फाइल स्ट्रीमिंग और स्टैटिक फाइल रेंडरिंग इन एक्सप्रेस। अब हर एक डेवलपर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको चीज़ें याद रहें, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मतलब हर एक सिंटैक्स याद रहे, पर उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। तो आप इस्तेमाल क्या करना चाहते हो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके।
तो हम ये स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं फंक्शन, और हम उसको बता देते हैं कि हमारा क्या है। तो मैं खोलूँगा main.ts फाइल, एंड हमारा फोल्डर का नाम है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, जो 23 लाइन नंबर है उसको, ताकि वो बाद में रन हो स्टार्ट होने के बाद। ओके, एंड देन उससे पहले हमारा स्टैटिक जाएगा और हमारा फोल्डर का नाम है अपलोड्स। ओके, एक्सप्रेस एक्चुअली ग्लोबल नहीं है, तो शायद मुझे इंपोर्ट करना पड़े, डिसेबल। ओके, एक्सप्रेस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं है। ओके, स्टैटिक नहीं है। ओके, हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्टैटिक फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, तो आपको फ्रॉम एक्सप्रेस वी विल बी इम्पोर्टिंग स्टैटिक। ओके, इसने स्टैटिक को कन्वर्ट कर दिया है। चेक करते क्यों किया है, हो एक बार होवर करके देख लेते हैं एरर क्यों आ रहा है। क्योंकि स्टैटिक इज़ ए आइडेंटिफायर, तो आप स्टैटिक एक्चुअली रिजर्व्ड कीवर्ड है नोड जेएस में, है ना, क्लासेस में होता है। तो मैं इंपोर्ट एज एक्सप्रेस कर लेता हूँ, फिर इसका इस्तेमाल सेम जैसे उन्होंने कर रखा है वैसे कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड्स नाउ वी कैन गेट दैट। तो आप ये पर्टिकुलर फाइल्स जो अपलोड फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो आपको फ्रंट एंड में शो भी करना है, तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो अब इसकी वजह से मैं जैसे मुझे जैसे मिलता है फ्रंट एंड को मिलेगा ये सारी चीज़ें, तो इसको कॉपी करके वो लोकल होस्ट 8000 स्लैश जो भी पाथ हैं उसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शो कर सकते हैं, पर शो नहीं हो रहा है तो शायद हमें अपलोड्स जो लिखा हुआ है वो भी हटाना पड़ेगा वहाँ से, और हमारा रेंडर जो होना है 5.3 होना है। तो मैं अपलोड्स हटा के एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, डन। सो आप देख सकते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम शायद कुछ डिफरेंट रख लेंगे एज एन, उसमें हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आप कितना कन्फिग्रेबल आप चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, आपके बहुत सारे ऑप्शन है। मैं एक सेट हेडर का एग्जांपल बताता हूँ, जिसमें डिस्पोजिशन हम हेडर सेट करते हैं। तो एक फंक्शन है, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। जब भी मतलब मैं जब भी किसी चीज़ प्रोजेक्ट पे काम किया हो तो मुझे डिस्पोजिशन का काफ़ी इशू आया है ना। क्योंकि डिस्पोजिशन आप थ्रू AWS कर रहे हो, डिस्पोजिशन थ्रू आप कहीं भी कर रहे हो, डिस्पोजिशन का मतलब इससे फ़ायदा ये होता है कि वो फाइल डाउनलोडेबल हो जाता है हेडर सेट करते ही उसका। ठीक है, तो सेट हेडर करेंगे, जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको देंगे डिस्पोजिशन। अब डिस्पोजिशन मुझे याद नहीं है कि एक्चुअली पूरा क्या था। ठीक है, डिस्पोजिशन तो एक बार सर्च कर लेते हैं, सेट हेडर डिस्पोजिशन इन एक्सप्रेस। ओके, तो इसमें तो नहीं है कंटेंट टाइप, और इसमें कंटेंट टाइप वगैरह है। यदि हम फोर्थ वाले पे जाते हैं, हाउ टू सेट कंटेंट डिस्पोजिशन। ओके, तो एक्चुअली कंटेंट डिस्पोजिशन ही होता है। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, और उसके आगे आपको फाइल का नेम देना होता है, तो उस फाइल के नेम से डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको वैल्यू देनी है, तो मेरा तो $5 ही है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो डन। ओके, इसका यूज़ नहीं है, इसको हटा सकते हैं। अब मैं यदि जाके फाइल को लोड करता हूँ, मतलब उस URL को रीलोड करता हूँ, तो ये डाउनलोडेबल देगा मुझे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल, है ना, जो कि हमारा नॉर्मल था पहले, स्ट्रीम हो रहा था जस्ट। अब मैं इसको हटा दूंगा तो वो मेरा वापस स्ट्रीम चालू हो जाएगा। मैं रिलोड करूँ उसको तो वो मेरा स्ट्रीमेबल हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही एक्चुअली स्पेसिफिक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैं बताऊँ कि इतना ही है। और इसके बाद आप यदि S3 में अपलोड करना चाहते हो तो आप मल्टर S3 का यूज़ करो, है ना। और ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी स्टोरेज का रहेगा, आपको बाद में स्ट्रीमिंग समझना है, स्ट्रीमिंग समझो,
आप कैसे स्ट्रीम क्रिएट करते हो। मैंने मल्टीपल 17 मिलियन लाइंस ऑफ फाइल्स के साथ डील किया है, CSV फाइल्स, और उसमें सारे स्ट्रीमिंग बेस्ड किए हैं, लाइन बाय लाइन रीड करना और बहुत सारी चीज़ें। प्लीज़ फॉलो द डॉक्स, प्लीज़ फॉलो द चैनल, एंड दैट्स इट। लाइक ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आप इस तरीके से पूरे सिस्टम को समझ सकते हो, एंड मुझे लगता है कि इससे पूरा पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम आगे पोस्ट, कमेंट और इन पे काम करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज अ क्रेड ऑपरेशंस। तो क्रेड के लिए हर कोई वीडियो मांगता है, जो कि हम देंगे, और हम एक्सप्रेस को भी इसके आगे रखेंगे, मतलब एक्सप्रेस और जावास्क्रिप्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।